वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। तो आज हम यूनिट 5 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंडक्टिंग पॉलीमर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वास्तव में आपने देखा कि जो प्लास्टिक होती है, पीवीसी होती है, पॉलिथीन होती है, ये जितने भी पॉलीमर मैक्सिमम है वो सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं। पर लेकिन कुछ ना कुछ पॉलीमर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं। तो उन पॉलीमर को जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? कंडक्टिंग पॉलीमर। और उसके पीछे क्या वजह होती है कि कंडक्टिंग पॉलीमर, यदि पॉलीमर के अंदर कंडक्शन पावर आ जाएगी तो वो चीप होंगे, लाइट वेटेड होंगे, उनका कोई रस्टिंग नहीं होगा, कोई कोरोजन नहीं होगा और उनको आसानी से लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से कंडक्टिंग पॉलीमर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कंडक्टिंग पॉलीमर की, इनकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर्स। So those polymers which can conduct electricity through themselves are called conducting polymers. अब कंडक्टिंग पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन होता है, जनरली कंडक्टिंग पॉलीमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसको मैं एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको बता रहा हूं। तो कंडक्टिंग पॉलीमर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। नंबर वन, इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर। सेकंड, एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर। Intrinsic conducting polymers are further divided into two parts. Number first, conjugated pi electron conducting polymer and second, doping conducting polymer. इसी तरीका से एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर एंड कंडक्टिंग एलिमेंट फील्ड पॉलीमर। तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं इनको। तो सबसे पहले व्हाट आर इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स। तो इंट्रिंसिक के नाम से ही पता चल रहा है कि इनसाइड, यदि पॉलीमर के अंदर कुछ ऐसी चीज हो अंदर जिसकी वजह से कंडक्शन आ जाए तो उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर, इंटरनल फैक्टर्स। तो दोस पॉलीमर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू सम इंटरनल फैक्टर्स दैट इज आइदर ड्यू टू कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू डोपिंग आर कॉल्ड इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इनको हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर ए, conjugated pi electron conducting polymer and B, doping conducting polymer। इनको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये conjugated pi इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है। conjugated pi इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जब पॉलीमर की चेन में, बैकबोन चेन जो पॉलीमर की बनी होगी उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, ऑल्टरनेट, डबल और सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उसे बोलते हैं हम कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग पॉलीमर। तो वो रेजोनेंस शो करेगा जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर कंडक्शन आती है। Those polymers which conduct electricity due to presence of conjugated pi electron in polymeric chain are called conjugated pi electrons conducting polymers। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल पी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीपैराफिनाइलिन, इसको शॉर्ट में ट्रिपल पी बोल देते हैं। तो इसको थोड़े मैकेनिज्म के लिए मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, बेंजीन के हमने एन मॉलिक्यूल लिए, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसका पॉलीमराइजेशन किया तो यहां पे हमें पॉलीपैराफिनाइलिन मिल गया। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह, पहली बेंजीन के हमने दो बॉन्ड ऊपर एक नीचे दिखाया है तो दूसरे वाले पार्ट में एक ऊपर दो नीचे आएगा और फिर कंटिन्यू इसी तरीके से पैटर्न में चल जाएंगे। तो ये कैसे मैकेनिज्म शो करता है, तो क्योंकि ये नॉन पोलर होता है, जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिसिटी के पास करोगे या कोई यहाँ पे करंट आएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कहाँ जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन इस जहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे, जिसकी वजह से ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये वाला पाई आगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गया, कंडक्शन हो गई। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर जाएगा। तो पॉलीपैराफिनाइलिन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग पॉलीमर। सेकंड इसी का एग्जांपल पढ़ते हैं, पॉलीपायरॉल। तो ऐसी आपने पायरॉल देखा होगा, पायरॉल इज ए पेंटा मेंबर्ड रिंग जिसमें NH होता है। तो यहाँ पे आप देखिए CH डबल बॉन्ड C और आगे NH, CH NH, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है तो इसकी वजह से ये एरोमेटिक बन जाता है क्योंकि दो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गए और एक लोन पेयर हो गया। तो टोटल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर देगा। तो पायरॉल के जब एन मॉलिक्यूल को हम पॉलीमराइज करेंगे तो ये बनेगा पॉलीपायरॉल। पॉलीपायरॉल में भी ये देखना, पहला NH नीचे, दूसरा NH ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से एन मॉलिक्यूल की चेन। तो ये भी कंडक्शन करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड और आगे, ये डबल बॉन्ड आगे, तो ये डबल बॉन्ड और आगे और ये वाला डबल बॉन्ड और आगे। तो इस तरीके से कॉन्जुगेशन रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है पॉलीथायोफीन। अब थायोफीन में क्या होता है, जहां पे ये NH आया हुआ है इसकी जगह S आ जाए, सल्फर एटम आ जाए तो उसे बोलते हैं थायोफीन और N नंबर मॉलिक्यूल का पॉलीमराइज कर दो, दैट इज कॉल्ड पॉलीथायोफीन। तो यहाँ पॉलीथायोफीन की स्ट्रक्चर आपको दिखाई हुई है।
इसी तरीके से एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, या आप इस तरीके से करके दिखा सकते थे, तो ये भी क्या करेगा, कंडक्शन कर देगा। इसके अलावा पॉलीफ्यूरॉन एक एग्जांपल और होता है, पॉलीफ्यूरन, तो उसमें क्या आता है, सल्फर की जगह ऑक्सीजन आइटम को लगा देते हैं, तो दैट्स कॉल्ड पॉलीफ्यूरॉन। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कंडक्टिंग pi electron system conducting polymer, conjugated pi electron. Polyacetylene is also an example of conducting element, conjugated pi electron conducting polymer. तो कॉन्जुगेशन क्योंकि कहां पे आ रहा है, पॉलीमेरिक चेन के अंदर आ रहा है, तो इसलिए इनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग पॉलीमर्स। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया ए, इंट्रिंसिक में। दूसरी वजह इंट्रिंसिक की होती है डोपिंग। तो ये डोपिंग क्या होती है, जो अब तक हमने पॉलीमर पढ़े कॉन्जुगेशन की वजह से उनके अंदर जो कंडक्टिविटी पावर होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल मोस्टली नॉन पोलर है। तो उसको पोलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डोपिंग कर देते हैं किसी एल्कली मेटल में। जब किसी एल्कली मेटल के अंदर डोप करेंगे तो उसकी वजह से पोलरिटी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसकी वजह से कंडक्शन पावर बढ़ जाएगी, उसी को बोलते हैं हम डोपिंग कंडक्टिंग पॉलीमर। So those polymers which conduct electricity due to doping in alkali metals are called doping conducting polymers. For example, polyacetylene doped with sodium metal. जो अभी आपने polyacetylene पढ़ा, यदि हम उसको सोडियम मेटल के साथ डोप कर दे तो उससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और उसे बोलते हैं डोपिंग कंडक्टिंग पॉलीमर। सेकंड जो हमारा होगा दैट इज एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर। नाम से पता चल रहा है एक्सट्रिंसिक, मतलब भार, यानी कि कोई भार के फैक्टर की वजह से कंडक्शन हो जाए, तो उन्हें बोलते हैं एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर। दोज पॉलीमर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज आइदर ड्यू टू पॉलीमर ब्लेंडिंग और ड्यू टू कंडक्टिंग एलिमेंट फील्ड, आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जैसा कि नाम में पता है, ए ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर है, पॉलीमर ब्लेंड्स भी बोलते हैं इनको, और बी कंडक्टिंग एलिमेंट फील्ड पॉलीमर्स। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो नंबर ए ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर। ब्लेंड का मतलब होता है जब आप एक कंडक्टिंग पॉलीमर को नॉन कंडक्टिंग पॉलीमर के साथ क्या कर दें, स्टैक आउट कर दें, चिपका दें, तो उससे जो मॉलिक्यूल पॉलीमर बन के आ रहा है उसके अंदर कंडक्शन पावर आ जाएगी, तो ऐसे को बोलते हैं ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं, जैसे टेट्रा पैक बनता है। पहले टेट्रा पैक में क्या होता है, 4 लेयर होती है, एक लेयर पॉलीथीन की होती है, एक लेयर कागज की होती है, सेलुलोज की होती है, एक लेयर मेटल की होती है, इस तरीके से एक पेंट की होती है। तो ब्लेंडेड में क्या होता है, एक नॉन कंडक्टिंग पॉलीमर को एक कंडक्टिंग मेटल के साथ या कंडक्टिंग मटेरियल के साथ क्या कर दिया जाता है, स्टैक आउट कर दिया, चिपका दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर। तो दीज टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाय ब्लेंडिंग ए कन्वेंशनल पॉलीमर विद ए कंडक्टिंग पॉलीमर, आइदर फिजिकली और केमिकली। ये जो ब्लेंडिंग है वो 2 तरीके से होती है, फिजिकली या केमिकली। सच पॉलीमर्स कैन बी इजिली प्रोसेस्ड and possess better physical, chemical and mechanical properties. They are called blended conducting polymer. इनकी प्रॉपर्टी हमेशा अच्छी होती है क्योंकि इनके अंदर सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी, जितने भी आपने पॉलीमर को मर्ज किया हुआ उन सबकी प्रॉपर्टी अकेले ब्लेंडेड में आ जाएंगी। बी कंडक्टिंग एलिमेंट फील्ड पॉलीमर। इसमें क्या करते हैं, कोई कंडक्टिंग एलिमेंट लाइक मेटल, मेटल आयन, मेटल एटम, मेटल फाइबर्स या मेटल वायर को हम कहां भर देंगे, इंटरस्टिशियल पोजीशन में भर देंगे, तो दैट कॉल्ड कंडक्टिंग एलिमेंट फील्ड पॉलीमर्स। तो दोज पॉलीमर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग एलिमेंट सच एज मेटल एटम्स, मेटल आयंस और मेटल वायर्स आर फील्ड एट इंटरस्टिशियल पोजीशंस आर कॉल्ड कंडक्टिंग एलिमेंट फील्ड पॉलीमर्स। तो इस तरीके से हमने 2 तरीके के पढ़े, इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में इंटरनल फैक्टर थे, एक्सट्रिंसिक में एक्सटर्नल फैक्टर थे। इंटरनल फैक्टर 2 तरह के थे, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन या फिर डोपिंग। एक्सटर्नल 2 तरह के थे, या तो ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर या कंडक्टिंग एलिमेंट फील्ड पॉलीमर। अब इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर, हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। तो आपने देखा होगा टच स्क्रीन बनती हैं, बहुत सारे सेंसर्स बनते हैं, तो उसमें इनको यूज किया जाता है। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। दीज पॉलीमर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बायोसेंसर। तो जितने भी बायोसेंसर्स हम यूज करते हैं, यानी कि जो मेडिसिन फील्ड में भी यूज किए जाते हैं, तो वो सब किससे बनते हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर से बनते हैं। न्यूरल इलेक्ट्रोड्स, तो न्यूरल इलेक्ट्रोड्स भी मेडिसिन में काम आते हैं, तो उसको भी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर्स। ड्रग डिलीवरी मेडिसिन का पार्ट है स्पेशल। तो जितनी भी टेक्नोलॉजिकली मेडिसिन में आजकल डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज वहां हम कंडक्टिंग पॉलीमर को यूज करते हैं। एक्सेप्ट दैट बायो एक्टिवेटर्स, तो इन सब फील्ड में जो लेटेस्ट फील्ड ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी या बायो मेडिकल साइंस का है, तो वहां पे हम किनको यूज करते हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर को। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यदि पसंद आए तो आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।